अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम यूरोप और दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान उल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरेगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूरोपीय मुल्क आयरलैंड में आज से बहुत सी कोरोना पाबंदियां खत्म हो गई है। 3 माह के बाद बच्चे स्कूलों में वापस आ गए हैं। नॉर्वे 2009 से 2019 के दरमियान म्यूनिसिपल सेक्टर में कुल वक्ती मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हुआ है। कुल वक्ती मुलाजमीन का तनासब 48% से बढ़कर 55% हो गया है। नॉर्वे के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में कोरोना पाबंदियों को सख्त करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईस्टर की छुट्टियों के बाद मुल्क में कोरोना वाकयात में इजाफा नहीं हुआ। उधर एक सर्च में पता चला है कि 2020 में नॉर्वे की 3% आबादी कोरोना से मुतासर हुई। कोरोना बहरान में लॉकडाउन ना करने वाला यूरोपीय मुल्क इस वक्त शदीद मुश्किल में है। इस मुल्क में कोरोना का फैलाव यूरोप में सबसे ज्यादा है। यहाँ आईसीयू के वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। सिर्फ सोमवार के रोज 390 के करीब मरीज आईसीयू के वार्ड में दाखिल हुए हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा हो गई है। डेनमार्क की हुकूमत ने नई इलेक्ट्रिक ट्रेनों के मंसूबे का ऐलान किया है। हुकूमत ने फ्रांसीसी फर्म के साथ 20 मिलियन कोरोना का माहिदा किया है। इब्तदाई तौर पर 2024 से 2030 तक 100 इलेक्ट्रिक ट्रेनें फराम की जाएंगी। आज डेनमार्क में तमाम पार्लिमानी पार्टीज कोरोना पाबंदियों के हवाले से गौर करेंगी। याद रहे कि मौजूदा पाबंदियां 20 अप्रैल को खत्म हो रही है। आज डेनमार्क में कुछ छोटे मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर खुल गए हैं। गुज़िश्ता दिन हालैंड के वुज़रा ने ऐलान किया था कि मुल्क में कोरोना पाबंदियां 21 अप्रैल के बजाय 28 अप्रैल को खत्म होगी, लेकिन कारोबारी हजरात की जानब से इसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि होटलों और बार्स को खोलने की इजाजत दी जाए। दूसरी तरफ हालैंड की हुकूमत का कहना है कि कोरोना पाबंदियों को खत्म करने के बाद म्यूजियम, चिड़ियाघर और तमाम पार्क्स में दाखिले के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट लाजमी देने पर गौर हो रहा है। याद रहे कि हालैंड गुज़िश्ता साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए गए हैं। पुर्तगाल की हुकूमत आज एमरजेंसी की मुद्दत को 30 अप्रैल तक बढ़ा देगी। ये मुद्दत 16 अप्रैल को खत्म होने वाली थी। पुर्तगाल की हुकूमत का कहना है कि यह आखिरी मौका होगा कि मुल्क में एमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाया जाएगा। उधर इत्तलात है कि विला रियल दी सांत अंतोनियो की मेयर को जायदाद की खरीदो फरोख्त में स्कैंडल के हवाले से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन की खुराकें पुर्तगाल पहुंचने की इत्तलात है। जबकि याद रहे कि अमेरिका में इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से पर पाबंदी का इम्कान है। उधर एक पुर्तगाल के माय ने खबरदार किया है कि चेहरे के मास्क की वजह से लोगों की आवाज में खराबी पैदा हो रही है। बेल्जियम में मुसलमानों की तंजीम का कहना है कि रमजान के महीने में कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने में कोई हर्ज नहीं और इस तरह मुसलमानों का रोजा नहीं टूटेगा। उधर बेल्जियम के वजीर तालीम का कहना है कि अगले हफ्ते से बच्चों के स्कूल मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेंगे, बल्कि वही हसूल लागू होंगे जो ईस्टर की छुट्टियों से पहले थे। कल बेल्जियम की कोरोना के हवाले से मशावरती कमेटी का अहम इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें पाबंदियां नरम करने पर गौर होगा। होटलिंग के शोबे में काम करने वाले अफराद मुतालबा कर रहे हैं कि कोरोना पाबंदियां खत्म की जाएं। यूनान के मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुकूमत 16 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन और 5 गैर यूरोपीय ममालिक के लिए अपने एयरपोर्ट्स खोलने पर गौर कर रही है। इससे पहले इसराइल के शहरियों को आने की इजाजत मिली थी, जबकि हुकूमत ने अभी तक इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया। दूसरी तरफ हुकूमत की जानब से एक तजवीज़ सामने आई है कि इलाकाई खित्तों के दरमियान लोगों को सफ़र की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन उनके लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी हो। उधर इत्तलात है कि लिस्बत में तारकिन वतन के लिए एक नए कैंप की तमीर शुरू होने वाली है। हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी थी। यूनान के इलाके कोरफे से गुज़िश्ता रोज एक लकड़ी की कश्ती में 3 तारकिन वतन फरार हुए थे, जिन्हें अब हुकाम ने पकड़ लिया है। इन तीनों में अब कोरोना की तस्दीक हुई है। फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर करने के मामले पर पाकिस्तान में शदीद एहतजाज किया जा रहा है।
गुज़िश्ता रोज़ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिज़वी को हुक्काम ने हिरासत में लिया था, जिन्होंने दारुल हुकूमत की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में शदीद एहतजाज देखने में आ रहा है। उधर फ्रांस गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 8,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 385 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में ICU के वार्ड में मरीजों की तादाद 6,000 तक पहुंच गई है। फ्रांस के वजीर खारजा ने ऐलान किया है कि 2025 तक 20,000 इंडिया के शहरियों को स्टूडेंट वीजे जारी किए जाएंगे। याद रहे कि 2019 में फ्रांस में 10,000 हिंदुस्तानी तलबा जेर तालीम थे। जर्मनी के सेक्रेटरी दफा का कहना है कि जर्मनी में अमेरिकी फौजियों की तादाद में 500 फौजियों का इजाफा किया जाएगा। उधर जर्मनी में मुसलमानों, पनागजीनों और सियासतदानों पर हमला करने और हुकूमत का तख्ता उठने के लिए दाएं बाजू के 12 अफराद पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। इन लोगों ने बहुत से हथियार इकट्ठे किए हुए थे और ये लोग मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। जर्मनी पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से 15 मिलियन कोरोना वैक्सीन फराहम करेगा। जर्मनी आज कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि कोरोना के बायस मजीद 294 अफराद हलाक हुए। इटली में कोविड फ्री ट्रेनों का आगाज हो गया है। ये ट्रेनें रोम और मिलान के दरमियान चलेंगी। किसी भी शख्स को ट्रेन में सवार होने के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। अगर किसी मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मस्बत आता है तो उसे ट्रेन में सवार होने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन उसे मुकम्मल रकम वापस मिल जाएगी। इस इकदाम को बाद में इटली के हुक्काम बाकी शहरों में फैलाने की कोशिश भी करेंगे ताकि मुल्क में सियाहत को बहाल किया जा सके। गुज़िश्ता रोज कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादम की इत्तलात हैं। गुज़िश्ता रोज कारोबारी मालकान ने वज़ीर आज़म मारियो ड्रेगी के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। इन मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव भी किया। इटली गुज़िश्ता रोज कोरोना के 9,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि कोरोना के बायस मजीद 358 अफराद हलाक हुए। स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन का कहना है कि जुम्मे के रोज से सफरी पाबंदियां स्कॉटलैंड में खत्म हो जाएंगी। लोग स्कॉटलैंड में आजादाना सफर कर सकेंगे। घरों से बाहर 6 अफराद इकट्ठे हो सकेंगे, जबकि बाकी पाबंदियां 26 अप्रैल को खत्म होंगी। इंग्लैंड में 45 साल और उससे बड़ी उम्र के लोगों को इस हफ्ते कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने के लिए दावत दी जाएगी। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया है कि कोरोना पाबंदियों में खात्मे के बाद एक बार फिर मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और अमवात भी मुसलसल बढ़ रही हैं। इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया आने की कोशिश करने वाले 84 तारकिन वतन को फ्रांस के हुक्काम ने बचा लिया है। 2018 के बाद फ्रांस से बरतानिया पहुंचने वाले तारकिन वतन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस पर इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने के लिए मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि स्पेन के जो इलाके कोरोना से शदीद मुतासर हैं, अगर इमरजेंसी की मुद्दत ना बढ़ाई गई तो वहां के इलाकाई हुक्काम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पाइस बास्को की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ाएं। स्पेन के वज़ीर आज़म ने पायदार ट्रांसपोर्ट और बरकी गाड़ियों के मंसूबे के लिए 13.2 बिलियन यूरो के फंड मुख्तस किए हैं, जबकि इक्तसादी बहाली के मंसूबे के तहत 6.82 बिलियन यूरो रिहाइश पर खर्च किए जाएंगे। उधर जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं, जो आज स्पेन पहुंचने वाली थी। इससे पहले इस वैक्सीन से लोगों के मुतासर होने की इत्तलात हैं, जिसके बाद कंपनी का कहना है कि वो यूरोप में इसकी फराहमी आर्जी तौर पर रोक रही है। स्पेन में कोरोना बहरान की वजह से बगैर पेपर्स वाले तारकिन वतन बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कतालोनिया में एक सरकारी रिपोर्ट में एक गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट में बताया गया है कि कतालोनिया सूबे में 1 लाख ऐसे तारकिन वतन हैं जिनके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं है। बगैर पेपर्स वाले तारकिन वतन के स्पेनिश शहरियों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा गुर्बत का खतरा है। पेपर्स ना होने की वजह से इन तारकिन वतन की सरकारी इमदाद तक रसाई नहीं है। अदारे का कहना है कि हुकूमत को इन लोगों के बारे में संजीदा होकर सोचना चाहिए। अब तक के लिए ही अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।